हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, मेरा नाम संदीप जोरवाल है और आज हम एडवांस मैथ का जो टॉपिक है यूनिट डिजिट उसको कंप्लीट करेंगे। और ये जो टॉपिक है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और कुछ बैंक्स के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 91 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98। अब इसमें क्या है कि हमको यूनिट डिजिट निकालनी है इसके प्रोडक्ट के बाद। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ ट्रिक्स और मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला ये है कि हमको यहाँ पर 5 दिख रहा है। अब 5 के साथ कोई भी इवन डिजिट का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 आता है। जैसे 5 इंटू 2 करेंगे, 5 इंटू 4 करेंगे, कोई भी इवन डिजिट ले लो तो उसके एंड में 0 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट इस वजह से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला हम करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और 6 और 5 हमको सिर्फ यूनिट डिजिट दे रखा है। तो इसमें क्लियर दिख रखा है किसी भी मल्टीप्लिकेशन की जो टर्म है, जैसे 13 है, उसको आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 7 इंटू 10। तो अगर हम 10 को किसी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 को, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0, है ना। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये पूछ रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। तो हमको यहाँ पर ऑड प्राइम नंबर्स देखने हैं। तो ऑड प्राइम नंबर्स में क्या देखना है कि नंबर ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो 3 है, ऑड है, प्राइम है। 2 इवन है, प्राइम है, तो 2 नहीं लेना है। 5 ऑड है, प्राइम है। 7 ऑड है, प्राइम है। 9 नहीं है। 9 ऑड तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो 11 ले लिया, फिर उसके बाद 13 ले लिया, फिर उसके बाद 15 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 15 क्या है? ऑड तो है लेकिन प्राइम नहीं है। 3, 5, 7 ऐसे इन सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 5 को अगर हम इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पर ऑड ले लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स का प्रोडक्ट करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगी? तो 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें तो आपको सीधा दिख रहा है कि 0 आंसर आ जाएगा। एक तो हमारे पास 10 आएगा ही, तो जब 10 आ गया और किसी भी टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगला हम देखते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 0, 1, 5, 6, है ना। इसकी पावर हम n करते हैं। अब n जो पावर हम कर रहे हैं वो ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। तो अब इस केस में क्या कर रहे हैं कि ये 3755 है, इसकी पावर हम 437 कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 की पावर यहाँ पर क्या आ रही है? ऑड आए चाहे इवन आए, 5 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5 आएगी। सिमिलरली 6 की पावर हम कुछ भी करें, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, तो वहाँ पर भी हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। तो 6 की पावर n। अब ये चाहे ऑड हो या फिर इवन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से 5 में ऑड हो या फिर इवन हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5। इस केस में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। तो हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 और 9 वाला केस देखते हैं। तो 4 और 9 वाले केस में क्या होता है कि 4 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 4 आता है, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो हम 16 आता है। तो अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर 4 को पावर ऑड करेंगे तो 4 आएगा, और अगर यहाँ पे पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। 9 में क्या होगा कि अगर पावर ऑड होगी तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर करो तो 81 होता है। पावर इवन होगी तो 1 आएगा, है ना। ये कंसेप्ट यूज़ होता है 4 और 9 के लिए। तो 4 और 9 के लिए ये कंसेप्ट यूज़ होता है। तो अब ये जो पावर है ये क्या है? ऑड है। तो अगर ऑड पावर है तो 4 की पावर अगर हम ऑड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा?
4 आ जाएगा यूनिट डिजिट इस केस में। 9 की पावर अगर हम इवन करेंगे तो 1 यूनिट डिजिट आ जाएगी। 4 की पावर अगर हम इवन करेंगे तो 6 यूनिट डिजिट आ जाएगी। सिंपल। तो 4 और 9 के लिए हमको केस वाइज याद रखना है कि 4 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 की पावर अगर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 9 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 की पावर अगर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी थ्योरम देख लेते हैं, क्योंकि बाकी नंबर्स के हमने किस किस नंबर के लिए अभी तक कंप्लीट कर लिया है। देखो 4 वाला देख लिया, 5 वाला देख लिया, 6 वाला देख लिया और 9 वाला देख लिया, है ना। 0 और 1 तो 0 देखना नहीं है, 1 देखना है। तो 1 की कोई भी पावर करो तो 1 ही आएगा। तो अब हमारे पास नंबर्स जो बचे, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। इनके लिए देखते हैं कि अगर कोई नंबर है जिसमें ये टर्म्स आ रही है और इनकी पावर हम कुछ करते हैं तो उसके लिए यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो ये सिंपल टेबल है, इसको हम याद रख सकते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी देखनी है। तो 2 की पावर अगर 1 होगा तो 2 आएगा। 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो 4 आता है। 2 का क्यूब हम करते हैं तो 8 आता है। और 2 की पावर 4 हम करते हैं तो 16 आता है ना। यही चीज़ हमको देखनी है कि जब भी हम कोई भी पावर आती है तो उसको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर वो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर उस केस में 0 आ जाएगा। और अगर और रिमाइंडर अगर 1 आता है तो हम ऐसे लिख देंगे 4n+1 की फॉर्म में, और वो हो जाएगा 2 की पावर 1 के बराबर, है ना। तो उसका रिमाइंडर जो आएगा वो 2 की पावर 1 के इक्वल आएगा। सिमिलरली हम जो भी पावर 4 की पावर जो भी है ना, तो अब जो 2 की पावर है, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और रिमाइंडर 4 आ रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हमने उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है ना। 4 तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर एक तरीके से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ये वाला केस होता है तो हम उसको लिख देंगे 2 के स्क्वायर के इक्वलेंट है, ये 2 के क्यूब के इक्वलेंट है, और ये 2 की पावर 4 के इक्वलेंट है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पर 6। तो ये हमारी यूनिट डिजिट्स हो जाएगी। तो बस हमको साइक्लिसिटी में ये याद रखना है कि 4 के बाद रिपीट होती है। तो होगा क्या, तो अब इस केस में क्या होगा कि ऐसे 2 की पावर्स करते जाएंगे ना हम, तो 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6, इस तरीके से रिपीट होगा ये, है ना। तो 4 की साइक्लिसिटी हो गई इस नंबर की। तो सिमिलरली 3 की और 7 की और 8 की भी 4 की साइक्लिसिटी होती है कि 4 पावर जो होती है 4n के बाद में वो रिपीट होता जाता है, 4n के बाद रिपीट होता जाता है। तो हमको क्या याद रखना है कि अगर रिमाइंडर 2 का अगर हमको यूनिट डिजिट देखना है तो रिमाइंडर अगर 1 आता है तो 2 यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 3 आता है तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। रिमाइंडर अगर बिल्कुल भी नहीं आता है, 0 रिमाइंडर है तो 6 हो जाएगा। सिमिलरली 3 के लिए अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 3, 9, 7, 1। और अगर किसी को एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहा है कि क्या साइक्लिसिटी है तो सिंपल सा मेथड बताता हूँ। हमको 4 तक की पावर याद रखनी है एक तरीके से। तो 2 का सबको पता है, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 4 बार पावर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो हमको ये याद रखना है बस, है ना। तो उसमें पता लग जाएगा कि रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो ये, 2 बचता है तो ये, 3 बचता है तो ये, और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, मतलब पूरा डिवीजन हो जाता है 4 से। तो हमारा उस केस में यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। 2 के में, 3 के में हम 3 का स्क्वायर 9, 3 3 होती 27, 3 3 होती 27, 81। तो ये हमारा सेम वे में हम ऐसे 3 के लिए कर सकते हैं। 7 के लिए 7 करो, 49 करो, फिर 49 × 7 करोगे तो 3 आएगा, है ना। 243 आता है, लेकिन हम 3 के टर्म में याद रख लेंगे कि 3 आती है यूनिट डिजिट। अब ये जो 3 है इसको अगर दोबारा 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 9 3 1, 7 9 3 1। ये कौन से नंबर के लिए है, 7 के लिए। सिमिलरली अगर हम 8 के लिए करते हैं तो 8, है ना, 8 का स्क्वायर 64, तो मतलब 4 आएगा। अब इस 4 को अगर हम 64 × 8 करेंगे तो 64 × 8 करेंगे तो एक तरीके से ये हो जाएगा, तो 8 × 32 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 आएगा, है ना। तो ये 512 हो जाएगा
इंटू अगर हम 8 करेंगे तो 6 आएगा, तो ये 8 4 2 6, 8 4 2 6, ये ऐसे रिपीट होगा। तो रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो 8, रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो 4, रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो 2, रिमाइंडर अगर 0 आएगा पूरा डिवीजन हो जाएगा तो 8 के लिए 6 हो जाएगा। तो ये जो टेबल है हमको ये वाली टेबल याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। अब इसके बेसिस पे और जो पुराने कंसेप्ट हमने यूज़ किए हैं उसके बेसिस पे सारे यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं आगे के। तो 7th क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 3 की पावर 35 देखना है ना। ये वाली चीज़ हम कर चुके हैं। 3 की पावर 35 का अगर हम देखेंगे तो इसको तो 4 से डिवाइड करो 32, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 की पावर 3 की इक्वलेंट देख रहे हो, 3 3 होती 27, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। समझ में आया? दोबारा कर लेते हैं। 35 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स 4 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये तो ये रिमाइंडर हमारा 3 बचा, तो 3 अगर रिमाइंडर बचा तो हम क्या लिखेंगे, 3 का जो केस था 1 9 है ना, 27 81। तो अगर रिमाइंडर 3 बचता है, रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो ये 2 3 4 ये वाला देखा था हमने, मतलब 0 रिमाइंडर, तो 7 आ जाएगा आंसर। ये अभी मैं डिटेल में करा रहा हूँ, बाद में थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल डायरेक्टली 4 से डिवाइड करो 35 को, बहुत ही फास्ट। ऐसे 4 को डिवाइड करेंगे तो 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 3 रिमाइंडर 3 3 3 होती 27, 7 आंसर आ गया। सिंपल यूनिट डिजिट। ऐसे अगला कर लो। अब इसमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं। यूनिट डिजिट ऑफ इवन इंटू 5 बराबर 0 हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि 5 4 6 7 इन सब का हम कर चुके हैं, है ना, यूनिट डिजिट के लिए। तो 5 का तो कोई भी अगर पावर हो तो 5 ही आएगा। 4 के लिए हर पावर ऑड होता है तो 4, और इवन अगर इवन होता है तो 6 आता है ना। तो इस केस में पावर क्या है, इवन, तो यहाँ पर 6 आएगा। अब 6 की कोई भी पावर हो तो 6 ही आएगा। और 7 का देखो, अब इसको डिवाइड करो 4 से, ये जो नंबर है, तो 4 दूनी 8 और 4 8 32, पूरा डिवीजन हो रहा है। मतलब 4 जब रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो यूनिट डिजिट 7 वाले के लिए क्या आएगा, तो 7 49 243, मैं ये सही लिख रहा हूँ या 343 होता है, 7 ये 343 होगा, है ना। और आप इसको इस 7 से कर लो तो 1 आएगा यहाँ पे, जो भी है। तो हमारा क्या हो रहा है पूरा, तो मतलब यहाँ पे 1 आएगा, है ना। यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो यहाँ पे 3 बचता है तो 2, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 6 6 12 5 17 और 1 18। तो यूनिट डिजिट इसके लिए क्या हो जाएगी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 यूनिट डिजिट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करो, है ना। एडिशन के केस में हम कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो इसमें पावर वाला केस भी आ गया, साइक्लिसिटी वाला भी आ गया, और एडिशन वाला भी आ गया। 9th क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं इंडिविजुअल सारे नंबर्स के लिए। तो 3 की पावर, एक्चुअली आपको जब ऐसा नंबर दिखता है ना 23 24, तो आप सिर्फ ये वाले नंबर की पावर देखो, ये 3 की 4 की 6 की 7 की 5 की, है ना। तो इनकी पावर जो है वो डिसाइड करेगी कि यूनिट डिजिट क्या होगी। 3 की पावर 21 में हम 4 से पहले साइक्लिसिटी देखते हैं, तो 4 से तो 3 का एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब 1। इस केस में 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 2 रिमाइंडर की ज़रूरत ही नहीं है, तो 4 है। 4 में अगर ऑड होता है तो 4 और इवन होता है तो 6, तो ये इवन पावर है तो यहाँ पे 6 आएगा। 6 का देखते हैं तो कोई भी हो। 7 में पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है। अभी हमने किया था 7 का साइक्लिसिटी में अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो 1 आएगा, और 5 का तो कोई भी पावर होगा 5 आएगा। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, और डायरेक्ट भी दिख रहा है कि 5 यहाँ पे आ रहा है और इवन नंबर यहाँ पे आएगा, तो 5 इंटू इवन नंबर हम करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इस केस में 0 आ जाएगी। ठीक है, आगे करते हैं हम। 7 देखो, फिर से यहाँ पे 7 है, 7 की पावर 39 है। 36 3 7 3 है ना, 49 343 होता है, 3 आएगा। तो यूनिट डिजिट इस केस में क्या जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऐसे फास्ट सॉल्व करना शुरू करो। एक बार पता चल गया साइक्लिसिटी वाला रूल क्या होता है, उसके बाद फास्ट सॉल्व करना शुरू करो कि यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया, तो ये 39 है, इसमें रिमाइंडर 3 कैसे आया, आप 4 से डिवाइड करो, तो 9 4 9 9 36,
है ना, प्लस 3, तो ये रिमाइंडर है, तो 7 की पावर 3 के बराबर होगा, 7 की पावर 3 343 होती है, तो यहाँ पर हमारा 3 जो है यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो ये तरीका है हमारा यूनिट डिजिट निकालने का। और अब आगे करते हैं, तो अब इस केस में यूनिट डिजिट निकालनी है, तो ये देखो कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से डिवाइड करो, 140 इंटू 4 प्लस 2, तो 8 का एक तरीके से पावर 2 के बराबर आएगा, है ना। तो 8 की पावर 2 करते हैं तो 8 64, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा इस केस में। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। आप देखते हैं कि यूनिट डिजिट जो है इसमें कितना आएगा, तो ये 640 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, तो पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 7 की पावर में जब हम निकालते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो हमने किया था 7 49 343, और जो भी है इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4th पावर जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो उस केस में क्या आ जाएगा, 1। तो इस केस में पावर कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो इस केस में यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 1। अगला हम करते हैं यूनिट डिजिट में 753 है, 4 से डिवाइड करो, 4 हम 4 और 3 4 8 32, 4 8 32, तो यहाँ पर 1 बच रहा है रिमाइंडर, 7 की पावर 1 मतलब 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगी यूनिट डिजिट। सिंपल है बिल्कुल, है ना। 188 इंटू 4 प्लस 1 यही होना चाहिए। एक बार फिर से करके देख लो, 32 और 32 और 3 35, 4 3 7, तो है ना। तो 7 की पावर 1 के बराबर होगा, तो रिमाइंडर 7 बचेगा। यूनिट डिजिट इस केस में यूनिट डिजिट जो है 7 आएगी। अगला करते हैं 14th वाला जो क्वेश्चन है, इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है। 13 में 13 की पावर 2003 दे रखा है, तो हमको सिर्फ 3 का देखना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 3 9 27, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब के बराबर हो जाएगा। रिमाइंडर क्या है, 3, तो 7 आ जाएगा इसका आंसर, यूनिट डिजिट। अगला देखते हैं 15 वाले में क्या है, तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन वालों में थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। अब क्या करना है, 7 की पावर 95 है, 4 से डिवाइड करो, कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 92, तो 7 का 3 रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो 7 की पावर जब हम 3 करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 49, 343 मतलब 3 आएगा। एक तरीके से यहाँ पे 3 आएगा। फिर हम 3 की पावर 58 है, तो ये 56, है ना। 4 4 चौक 56, 3 का स्क्वायर 3 एकम 3 3 3 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 13 एक तरीके से ये वाला नंबर है और ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ तो डिजिट होगा, तो हम उसमें से एक हाथ से ले लेंगे एक तरीके से। 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 यूनिट डिजिट आएगी, तो इसका आंसर 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा। आगे करते हैं, फिर से उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है ना। तो देखो इसमें 17 की पावर है और ये 7 की पावर है, ये दोनों एक तरीके से सेम ही चीज़ है, क्योंकि हम तो 17 की पावर जब देखते हैं तो 7 ही देखते हैं ना, और यहाँ पे 7 की पावर दे रखा है, तो यूनिट डिजिट एक तरीके से दोनों की सेम ही आएगी। तो इस केस में क्या आएगा कि 199 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर इस केस में 3 बचेगा, ठीक है। तो 7 49 343, दोनों केसेस में सेम यूनिट डिजिट आ जाएगी। तो 17 की पावर ये जो है इसकी यूनिट डिजिट और 7 की पावर ये यूनिट डिजिट, तो दोनों सेम आएगी, तो दोनों जो यूनिट डिजिट आएगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो 111999 इसकी यूनिट डिजिट हमको देखनी है सिर्फ, है ना। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1 की पावर आप कुछ भी करो 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, है ना। फिर से देख लो, इन दोनों केसेस में यूनिट डिजिट सेम आएगी, तो वो जो यूनिट डिजिट आएगी उसमें से उसको हम माइनस करेंगे तो वो सेम ही चीज़ है ना, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो कैंसिल होगी तो हमारे पास इसकी यूनिट डिजिट बचेगी सिर्फ। तो हमारा आंसर ये जो 11 की पावर 1999 लिखा हुआ है ये डिसाइड करेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस का थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। हम 2 की पावर
264 की पावर 102 अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो 264 प्लस 264 पावर 102 कॉमन ले लिया तो 264 की पावर 1 प्लस 1, तो ये 265 इंटू 264 की पावर 102। ठीक है, तो सिंपल है ये 5 है और ये इसमें क्या आएगी फिर इवन डिजिट आएगी, तो 5 इंटू इवन करेंगे तो हम 0 आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारा 17 वाला क्वेश्चन हो गया। अब 18th वाला क्वेश्चन देखते हैं। यूबीसी टाइप का है, प्लस माइनस है और उसके साथ यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, इसमें देखेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगी, क्योंकि 1 है तो 1 प्लस 1। ठीक है, अब 6 का देखना है, 6 में की पावर कुछ भी हो, है ना, 6 ही आता है। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 ही आता है। 6 की पावर कुछ भी हो, 16 में भी यही देखें ना, 6 छिंग 36 छिंग 216, 6 ही आता है। 5 में 5 5 5 आएगा, कोई भी पावर कर लो आप। तो इस केस में 6 आएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इस केस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो अब प्लस इसमें यूनिट डिजिट क्या है 9, है ना। 259 में यूनिट डिजिट क्या है 9, तो ये कितना हो गया 2 5 और 2 7 प्लस 9 16 16 माइनस 12, है ना। 9 5 14 और 2 16 माइनस 12, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस केस में हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये हमारा 18 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम 19 क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल 19 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 7 की पावर 7 2137, इसकी पावर 754। वही साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट देखना है, तो 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 8 32, तो यहाँ पर 2 बचेगी, है ना। 8 32 8 32 और 3 35, 4 3 7, हाँ तो यहाँ पे 2, तो 7 का स्क्वायर 7 49 9। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट हो गई। तो ऐसे थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो। हमको सिर्फ क्या देखना है, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर 1 आता है तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आता है तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आता है तो क्या होगा। और अगर पूरी डिवाइज, अगर वो जो नंबर है, वो जो पावर है, अगर वो पूरी डिवाइड हो जाती है तो उस केस में क्या हमारी वैल्यू आती है। बस इतना से याद रखना है। तो वो साइक्लिसिटी वाला जो हमने टेबल देखा था वो याद रखना है कि कौन से रिमाइंडर पे क्या वैल्यू यूनिट डिजिट की होती है। सिमिलरली ये 3 वाला देखना है। तो अब इसमें 2153 है, बड़ा नंबर है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हमको कंफ्यूज नहीं होना, हमको सिर्फ 3 देखना है। 3 की एक तरीके से 3 वाली पावर, तो 3 की पावर 167 देखनी है। तो 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 3 7, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 की क्यूब 3 3 होती 27, 7 आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल। यूनिट डिजिट of product of all the elements of the set which consist all the prime numbers greater than 2 but less than 2 2 2, है ना। all the prime numbers greater than 2, तो 2 से बड़ा अगर हम नंबर लेंगे तो 3 5 7 9 11 13 ऐसे नंबर्स आते जाएंगे। और 221 से पहले वाला प्राइम नंबर लेना है, जो भी प्राइम नंबर आएगा। लेकिन हाँ, अब हम क्या देख रहे हैं कि इन प्राइम नंबर्स में ओनली 2 इवन होता है ना। अब कोई अगर इवन नंबर ही नहीं आएगा और 5 आ गया, तो 5 को हम किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 वैल्यू आती है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इस केस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे करते हैं हम। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 से लेके 99999। तो 1 2 3 4 अप टू ये देखना है हमको। अब इस केस में तो बिल्कुल ही सिंपल है ना। प्राइम नंबर देखना है, ये नहीं है नंबर, ये नहीं है। ऑल द प्राइम नंबर देखना तो ये नहीं है, 2 3 5 ब्ला ब्ला ब्ला। पर अब हमारे पास 2 आ गया है और 2 और 5 भी आ गया है, तो 2 है ना और 5 भी आ गया है। तो अब हमारे पास क्या यूनिट डिजिट हो जाएगी 0। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। फाइंड द यूनिट डिजिट
इस केस में यूनिट डिजिट निकालनी है ना। तो 1 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 3 की पावर 3, ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें हमको क्या करना है, हमको यूनिट डिजिट्स निकाल के 10 तक ऐड करनी है। तो हमारी 1 की पावर 1 में यूनिट डिजिट बन जाएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 3 होती है 27, 4 चौक 16 चौक 64, 5 और 6, 7 की पावर अब हमको 7 का देखना है, मतलब 7 की पावर 3, 7 तो 7 49, 3 आएगा, 8 की पावर 8। तो 8 की जब पूरा डिवाइड हो जाता है, 8 में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो क्या आता है, तो 8 64 12 16, 6 आएगा, है ना। 9 की पावर 9, 9 में अगर ऑड होता है तो 1, इवन होता है तो नहीं, ऑड होता है तो 9, इवन होता है तो 1, इस केस में ऑड है तो मतलब 9 आएगा, है ना। अब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वही हमारा आंसर है। 4 और 1 5, 7 और 5 12 और 4 16 और 5 21 और 6 27 और 3 30, 30 और 6 36 और 9, कुछ तो गड़बड़ है। देखो 1 4 3 3 होती 27, 4 चौक 16 चौक 64, 5 6 7 7 7 49 43, सही है। 8 8 का पावर 8 करोगे 64, 64 इंटू 8 16, 6 आएगा, सही है। 9 की पावर 9, 10 की पावर 10 भी तो वो तो 0 है ना। 9 की पावर 9 हम इसमें कर रहे हैं तो तरीके से 9 ही आएगा। फिर से करो, 4 और 1 5, 7 और 5 12 और 4 16 और 5 21 और 27 और 3 30 और 6 36 44, है ना। 36 + 9 45, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए इसमें। एक मिनट, लेट मी चेक दिस वन। कहीं तो गड़बड़ हुई थी इसमें, तो वो हमारी गड़बड़ हमने पकड़ लिया। 4 की पावर 4 करो एक बार, 4 चौक 16 चौक 64, है ना। यहाँ पे 6 आएगा भाई, और अगर यहाँ पे 6 आएगा तो आप गिनो 5 और 7 12 और 6 18 और 5 23 और 34 और 3 32 और 36 और 9 47, तो यहाँ पर 7 हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा इस केस में। ठीक है, फिर फॉर मेथड वही है, सबका स्क्वायर जो भी इसमें पावर दे रखी है उनकी यूनिट डिजिट्स को हमको ऐड करते जाना है, और जब हम यूनिट डिजिट्स का जो एडिशन निकालेंगे उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो हमारा ओवरऑल आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा 23rd क्वेश्चन हो गया। अब 24th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यूनिट डिजिट, तो इसमें देखो ये एडिशन भी यूज़ किया हुआ है और ये मल्टीप्लिकेशन वाली पावर्स भी यूज़ की हुई है, तो थोड़ा थोड़ा हमारा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है मामला, लेकिन एग्ज़ाम में जाके पैनिक नहीं होना है, बेसिक कंसेप्ट याद रखने। 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 24 है ना पावर, तो 3 3 होती 27 81, 1 इंटू 56, 8 की पावर 1 प्लस 24 12 1 4 इंटू 7 का पूरा जाएगा ना 68 है, 4 तो नहीं 8, 4 7 28, अच्छा नहीं 4 एकम 4, 17 चौक 68 होता है ना भाई, तो इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो 7 का अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारा क्या होता है 7 49 343 इंटू 7 करेंगे तो 1, तो 4 इंटू 1 तो 8 प्लस 4 12 प्लस इसका यूनिट डिजिट ऐड कर दो 4 प्लस इसका यूनिट डिजिट ऐड कर दो 8, तो 8 4 12 4 16 और 8 16 और 8 24, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा इसका आंसर। ट्वेंटी 25 वाला देखते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें यहाँ पर फैक्टोरियल्स लगे हुए हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है हमको, ये जो बड़ा फैक्टोरियल है ना 9 2 3 5 फलाना जो भी फैक्टोरियल है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवीजन इसमें चले जाएगा।
सिमिलरली 9235 जो है यहाँ पर, इसमें भी 4 का डिवीजन करेंगे तो पूरा पूरा चले जाएगा। 2359 का फैक्टोरियल, इसमें भी हम 4 का डिवीजन करेंगे तो पूरा पूरा चले जाएगा। सिमिलरली ये जो है इसमें भी अगर हम 4 का डिवीजन करेंगे तो पूरा पूरा चले जाएगा डिवीजन, है ना। तो अब पूरा जब डिवाइड हो जाता है तो उस केस में हमारी जो यूनिट डिजिट आती है उनको बस हमको ऐड करना है इसमें। तो 8 का जब हम साइक्लिसिटी वाला जब कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उसमें 8 का जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो क्या आता है, तो 8, 64, 12, 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 2 के केस में जब पूरा डिवीजन हो जाता है 2, 4, 4, 8, 16, तो 6 आ जाएगा। 6 वाले में तो 6 ही आएगा। 9 वाले में अगर पावर और इवन होती है तो 9, 81, 1 आएगा। 18 और 1, 19, है ना। तो यहाँ पर 9 यूनिट डिजिट हो जाएगी। किसी को भी अगर किसी भी क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किए अगर उसमें डाउट है तो कमेंट करो, मैं कमेंट में आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है 1 का फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस ऐसे ऐसे करके 10 का फैक्टोरियल की पावर 10 है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 1 का फैक्टोरियल की पावर 1 हो गई, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 की पावर 2, 4 हो गया। 3 का फैक्टोरियल 6, 6 का क्यूब, 6 की पावर कुछ भी कर लो 6 ही आएगा। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24, है ना। फैक्टोरियल का मतलब 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 × 3 × 2 × 1, 24। तो ये कह रहा है 24 की पावर 4, 24 की पावर 4 का मतलब 4 की पावर 4, 4 चौक 16 चौक 64, 4 की पावर 4 का 4 चौक 16 चौक 64, है ना। तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ये इवन पावर है मतलब 6 आएगा यहाँ पर। अगला देखो 5 मतलब 5 का फैक्टोरियल की पावर 5, तो ये बोल रहा 120 की पावर 5। 120 कैसे आया, 5 × 4 × 1, 5 24, 30 8 दूनी 120, है ना। तो ये 120 की पावर 5 हो गया, तो मतलब 0 की पावर 12 × 10 की पावर 5 ऐसे करती है ना। तो यहाँ के बाद जो भी है 0 0 आएगा, +0 जितनी भी टर्म्स है। तो हमको ये देखना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो 6 × 12 × 4 16 और 1 17, 7 यूनिट डिजिट आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना बस कि यहाँ पे इसका आंसर 7 होगा। फिर से सेम ही टाइप का क्वेश्चन है ना। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ देखना। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या करना है हमको, लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ 1 के फैक्टोरियल की पावर 5, सेम चीज़ें याद रखनी है। 1 के फैक्टोरियल की पावर 5 1 प्लस 2 के फैक्टोरियल की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 24 का क्यूब निकालना है, नहीं 6 की पावर 3, 6 × 36 × 216, 24 का स्क्वायर निकालना है। 4 का फैक्टोरियल है ना 576, और 5 का फैक्टोरियल की पावर 1 का मतलब है यहाँ पर 120 आ गया, है ना। ये तो हमारे वो टर्म हो गए। और उसके बाद ये बोल रहा है 10 के फैक्टोरियल की पावर 5 प्लस की पावर 4। अब ये जो भी नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है ना। और इसमें 0 0 0 0 0 आने वाला है, और हमको लास्ट 5 डिजिट देखनी है। तो मिनिमम 10 की फैक्टोरियल की पावर 5 करेंगे तो मिनिमम इसमें 5 0 आएगी, 5 0 से ज़्यादा आएगी क्योंकि 9 8 7 6 ऐसे करेंगे, है ना। तो 10 का फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है, और उसकी भी अगर पावर 5 करोगे आप तो मिनिमम 5 0 तो आ ही जाएगी। तो ऐसे ये नंबर ऐसे बड़ा होता जा रहा है ना। तो हमको जो देखना है ऐसे सवाल में वो ये देखना है कि ये इनका सम क्या आ रहा है। तो 216 17 576 120, 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19, है ना। 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, 5 7 8 1 9। तो ये डिजिट तो हमारी 929 आ गई, आखिरी 3 डिजिट तो ठीक है। उससे पहले क्या क्या होगा, 0, है ना, क्योंकि आप ऐड दो उससे पहले वाला 0 ही होगा ना। तो लास्ट 5 डिजिट तो यही आएगी, क्योंकि आप एक तरीके से ऐसे ऐड कर रहे हो, देखो ठीक है। अब आप इसको इससे ऐड कर दो,
अब यहाँ कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा आंसर तो 5 डिजिट वाला देखना है, तो ये आ जाएगा क्योंकि वो नंबर इस टाइप से बन रहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, है ना। 4 के फैक्टोरियल की पावर 96 था, ये थोड़ा सा मिस हो गया। फिर बाद में 5 के फैक्टोरियल की पावर 95 एंड सो ऑन, है ना। तो 1 प्लस 2 के फैक्टोरियल की पावर 98 करनी है आपको, मतलब 2 की पावर 98 करनी है। 2 की पावर 98 किसके बराबर आएगा, यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 के बराबर मतलब 4। 3 की पावर 97 मतलब 1। 3 का फैक्टोरियल तो 6 हो गया ना, 6 की पावर 97, कुछ भी कर लो 6 ही आएगा। 24, 24 की पावर 96, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 24 की पावर 96 मतलब 4 की पावर 96, और 96 तो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। और इवन नंबर के केस में 4 की पावर यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 के फैक्टोरियल की पावर 95, तो फिर वही 120 की पावर 95, है ना। तो वो 95 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो भी है वो 0 प्लस 0, बहुत सारी ज़ीरोज़ प्लस बहुत सारी ज़ीरोज़, ऐसे नंबर बनेगा। हमको सिर्फ ये देखना है ना। तो जैसे ही 5 का फैक्टोरियल आता है ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप सतर्क हो जाओ। उसके बाद वाला हमारे लिए कम रेलेवेंट हो जाता है, हमको यहाँ तक देखना है ये क्या हो रहा है। 6 6 12 4 16 और 1 17, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 7। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फिर से वही हमको 5 के फैक्टोरियल तक नहीं देखना है, 4 के फैक्टोरियल तक देखना है। 1 प्लस 2 के फैक्टोरियल का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 6 3 36 216, क्योंकि 6 का क्यूब है। फिर वही 24 की पावर 4 करोगे, है ना, और 120 की पावर 5 करोगे, तो 4 24 की पावर अगर 4 करोगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1 प्लस 4 प्लस ये वाली तो 6 हो गई। 4 के केस में अगर इवन होती है तो 4 16 6 हो जाएगा, 6 6 12 4 16 और 1 17 हो जाएगा। यहाँ पे बाद में 4 के फैक्टोरियल के बाद 5 के फैक्टोरियल से जो वैल्यूज आएंगी वो 0 0 0 0 0 0 0 0 इस टाइप की वैल्यूज आएंगी, है ना। तो हमको सिर्फ 4 के फैक्टोरियल तक देखना है इस क्वेश्चन में। तो 4 के फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12 4 16 और 1 17, तो यूनिट डिजिट 7 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पेयर्स में देखते हैं हम ऐसे। तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, और 9 की देखो 4 की तो पावर क्या है ऑड है सारी, और जब 4 की पावर ऑड आती है तो 4 ही आएगा। 9 की पावर इवन है तो 9 की पावर अगर ऑड होती है तो 9 आता है, और इवन होती है तो 1 आता है, ठीक है। तो अब उसी बस ये वाला कंसेप्ट यूज़ करके करना है। अगर ऑड आता है तो 9 आएगा, और इवन आता है तो 1 आएगा, ये कंसेप्ट यूज़ करना है। तो 4 है, 4 की पावर यहाँ पर ऑड है तो 4 आएगा, इवन आएगा तो ऑड है तो 4 ही आएगा। तो सारी पावर ऑड है तो 4 4 4 4 4 आएगा, और 9 की सारी पावर इवन है तो 1 1 1 1 1 आ जाएगा। तो ये जो है इस टाइप से हमारे 4 इंटू 1 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 कितने पेयर हो जाएंगे 100 तक है ना। ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो ऐसे 50 पेयर बन जाएंगे। तो 4 की पावर 50 हो जाएगी, 1 की पावर 50 हो जाएगी। तो अब हमको क्या देखनी, 4 की पावर 50 की यूनिट डिजिट। 4 की पावर 50 की यूनिट डिजिट कैसे देखेंगे, क्या है यहाँ पर इवन, तो 4 की पावर इवन होता है तो 6 हो जाता है। ये कौन सी पावर है इवन, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया 30 वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन ये है ना। फिर से अब हमको इसमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही है 4 है प्लस 4 आएगा इसमें 81 64। अब हमको सिर्फ यूनिट डिजिट सी तो ऐड करनी है ना, तो 4
प्लस 1, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, इस तरीके से आएगा। पिछला ही तो किया था, अगर 4 पे ऑड पावर है तो 4, इवन पावर है तो 6, 9 पे अगर इवन पावर है तो 1, ऑड पावर है तो 9, तो ये सारी पावर्स इवन आएगी 9 पे। तो 9 पे सारी पावर्स इवन आएगी तो हम 1 1 1 ऐड करेंगे। 4 पे सारी पावर्स ऑड आएगी तो 4 पे अगर सारी पावर्स ऑड आती है तो हम 4 4 4 4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये चीज़ें बनेंगी। और अभी ये कितनी बार बन जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस कितने टाइम्स हो जाएगा ये, 50 पेयर बनेंगे। तो 50 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 250। नहीं, 5 इंटू 50, 250, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, चेक करते हैं। ये वाला 31, इसमें ऑप्शंस में हमने गलत किया हुआ है। इसके ऑप्शंस दोबारा लिख सकते हैं हम। ए इसका ऑप्शन हो जाएगा 0, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 और डी इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये ऑप्शंस हमारे पिछले क्वेश्चन के थे शायद। 4 6 9 1, हाँ वही रिपीट हो गए। तो इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं और हमारा जो आंसर है वो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 5 5 5 कितनी बार आएगा, 50, तो 5 इंटू 50 इंटू 5 250, तो ये 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमको इस टाइप से सॉल्व करना था। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट को लेकर। और यूनिट डिजिट अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इतने सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको बार बार रिपीट करके देख लेना। तो ये तो बिल्कुल ईजी है। 2 की पावर 3 की पावर 4 करना है। तो एक तरीके से 2 की पावर 3 की पावर 4 करने पे 3 3 होती 27 थी 81, यही चीज़ है ना। इंटू 3 की पावर 4 चौक 16 चौक 64। ऐसे तो बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व करना हमको। पर हमको ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है ना इस वाले में। देखो 2 की पावर ये है, इवन ही आना है, और हमारे पास 5 भी है। तो 5 है और इवन है तो 0 हो गया ना सीधा ही। 5 की पावर कुछ भी करो 5 आएगा, है ना। 2 की पावर आप कुछ भी करो इवन आएगा। तो इवन इंटू 5 अगर हम करेंगे तो 0 आएगा। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें 0 आंसर आ जाएगा हमारे यूनिट डिजिट का। तो ये हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हो गया। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। एक ही लेक्चर में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब सॉल्व करेंगे।